एक गांव में सविता और गगनलाल दो बूढ़े पति पत्नी रहते थे। उन दोनों का बेटा और बहू दोनों की ही कुछ महीनों पहले मौत हो गई थी, जिसके कारण वो दोनों बहुत परेशानी में थे। एक दिन घर का किराया न भरने के कारण घर का मालिक आकर उन दोनों को घर के बाहर निकाल देता है और उनका सामान भी बाहर फेंक देता है। साहब, कुछ और दिनों की मोहलत दे दो ना हमें, हम किराया भर देंगे। बेटे और बहू के गुजर जाने के बाद हमारी आर्थिक समस्या चल रही है। हाँ साहब, हम दोनों आपसे विनती करते हैं, हमें थोड़े और दिन रहने दो ना इस घर में। हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। हाथ जोड़कर विनती करते हैं साहब। मुझे अब तुम्हारी विनती नहीं चाहिए। अरे 3 महीनों से घर का किराया नहीं दिया है, और कितनी मोहलत दूं मैं तुम्हें? हाँ। घर का मालिक सविता और गगनलाल को बेरहमी से वहाँ से निकाल देता है और दोनों अब गांव में यहाँ से वहाँ भटकने लगते हैं। उसी गांव में एक बहुत ही विद्वान साधु रहते थे। एक दिन वो साधु गांव के जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसे भूख लगने पर वो एक पेड़ के फल तोड़ता है और उस फल को खाकर वो तृप्त हो जाता है। ओ सुंदर पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी घंटों की भूख मिटाया है। मैं तुम्हें वरदान स्वरूप जादुई शक्तियाँ प्रदान करता हूँ, जिससे तुम एक जादुई पेड़ बन जाओगे। लेकिन याद रखना, जादुई पेड़ बनने के बाद तुम गरीबों की मदद करना मत भूलना। साधु उस पेड़ को शक्तियाँ प्रदान करके उसे एक जादुई पेड़ बना देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस जादू का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने के लिए ही इस्तेमाल करूँगा। ये हुई ना बात, इस ब्रह्मांड में इंसानियत से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। साधु वहाँ से चला जाता है, लेकिन जादुई शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद जादुई पेड़ बहुत घमंडी बन जाता है। और जब साधु और जादुई पेड़ आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी सविता और गगनलाल ने उन दोनों को देख लिया था और तभी वो दोनों उसके पास जाकर कहते हैं, हे जादुई पेड़, हमने देखा कैसे साधु जी के दिए गए वरदान के बाद तुम एक जादुई पेड़ बन गए हो। कृपा करके हमारी भी मदद कर दो ना, हम बहुत मुश्किल भरे समय से गुजर रहे हैं। हाँ जादुई पेड़, हमारी मदद करो। हमारे पास न रहने के लिए कोई छत है और ना ही खाने के लिए कुछ। चलो चलो जाओ यहाँ से। यहाँ पर क्या कोई फ्री फंड का मेला लगा है? तुम्हें तो मैं एक फूटी कौड़ी की भी मदद नहीं करूँगा। लेकिन जादुई पेड़, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। बेचारे गगनलाल और सविता वहाँ से चले जाते हैं। कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ये दिन भी देखना पड़ेगा। हाँ सविता, हमारे स्वर्गवासी बेटा और बहू को हमें इस हालत में देख बहुत बुरा लग रहा होगा। जादुई पेड़ ने तो हमारी मदद करने से इनकार ही कर दिया, लेकिन साधु जी ने उससे हमारी आंखों के सामने ही तो वो वरदान दिया था। तो क्यों ना हम सीधे जाकर साधु जी से ही मदद मांगे। क्या कहते हैं आप? हाँ सविता, तुम सही कह रही हो, यही सही रहेगा। साधु जी पूरे गांव में जादुई पेड़ की खबर फैलाते हैं ताकि लोग उसके पास जाएं और अपने दुखों से छुटकारा पाएं। लेकिन जादुई पेड़ किसी की भी मदद नहीं किया करता और वो सभी को घमंड दिखाता रहता। हे जादुई पेड़, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मेरी भी मदद कर दो जादुई पेड़। मेरी बेटी बीमार है, उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। तुम उसकी आंखों की रोशनी फिर से वापस ला दो ना। मैं तुमसे विनती करता हूँ जादुई पेड़। जाओ जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अभी मेरे सोने का समय है। मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम अभी यहाँ से जाओ, वरना मैं तुम्हें अपनी डाली से उड़ा दूंगा। दिन पर दिन जादुई घमंडी पेड़ का घमंड खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। वक्त के साथ साथ वो और भी ज्यादा घमंडी होता जा रहा था। वहीं सविता और गगनलाल उस साधु को ढूंढने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता।
गगनलाल और सविता दोनों बहुत ही बुरे हाल में होने लगते हैं। सविता, लगता है आज भी हमें भूखा और प्यासा ही सोना पड़ेगा। अब किस्मत में यही लिखा है तो हम और कर भी क्या सकते हैं। उदास होकर दोनों सविता और गगनलाल रोजाना भूखे प्यासे ही सोने लगते हैं। साधु को कई गांव वालों के जरिए यह पता चलता है कि जादुई पेड़ किसी की मदद नहीं कर रहा है और वो बहुत घमंडी होते जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जादुई पेड़ बढ़ती ठंड में सूखने लगता है और तभी वो बहुत घबरा जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं तो सूखते ही जा रहा हूँ। कोई है, मेरी मदद करो। ये क्या? मैं तो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल खुद पर नहीं कर पा रहा। हे भगवान, अगर मैं पूरी तरह सूख गया तो मैं मर जाऊंगा। ऊपर से ये शक्तियाँ सिर्फ दूसरों पर ही काम कर सकती हैं, मुझ पर नहीं। कोई है, मुझे बचाओ। जादुई पेड़ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तभी वहां पर साधु आता है और जादुई पेड़ से कहता है, क्यों, कैसा लग रहा है जब तुम मुसीबत में फंस चुके हो और तुम ना तो अपनी मदद कर पा रहे हो और ना ही कोई तुम्हारी मदद के लिए आ रहा है। एहसास हुआ इस बेबसी का? यही एहसास उन सभी गरीबों को होता है जब तुम उनकी मदद नहीं करते हो। अब तो मैं भी तुम्हें पूरी तरह खत्म होने से नहीं बचाऊंगा। और करो घमंड अपनी शक्तियों का। नहीं नहीं साधु जी, ऐसा मत कहिए। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उन सभी गरीबों के साथ बहुत गलत किया। मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब कभी दोबारा घमंड नहीं करूँगा और हमेशा हर किसी की मदद करूँगा। लेकिन याद रहे, अगर फिर से तुमने वही किया जो पहले से करते आए हो तो फिर तब तुम वहीं के वहीं भस्म हो जाओगे। साधु जादुई पेड़ को जीवन दान देता है और वो फिर से हरा भरा हो जाता है और फिर वो ईमानदारी और प्यार से सविता, गगनलाल और बाकी कई सारे गरीबों की मदद करता है और हमेशा हमेशा के लिए घमंड करना छोड़ देता है।